اس नहर के किनारों के ऊपर आप ज़्यादा ना ठहरें क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ये कदमों के निशान लगे हुए हैं, जानवर के कदमों के निशान लगे हुए हैं। और ऐसी जो जगह होती है यहाँ पे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कभी भी आप ज़्यादा देर तक ना ठहरें। जंगल के जानवर जो हैं वो नहर के किनारे के करीब करीब अक्सर आके बैठते हैं और यहाँ पे जगह जो होती है वो नरम होती है और ठंडी होती है। जानवर जो है वो यहाँ पे आके फिर इंजॉय भी करते हैं और गर्मी को दूर करने के लिए ऐसी जगहों को तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और एक ऐसी नहर के ऊपर मौजूद हूँ जो नहर जंगल के बीचों बीच होकर जाती है। ये जंगल के अंदर चलती है, ये जंगल के बाहर नहीं चलती, ये जंगल के अंदर से क्रॉस होकर काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। और इसी नहर में से फिर छोटे छोटे नाले जो हैं वो निकाल के तो जंगल को पानी दिया जाता है। मैं इस वक्त जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और इस नहर के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो इसी नहर का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए भी। ये देखिए इस तरह की जो जगह बनी होती हैं, ये अगर आपको नीचे जगह नज़र आए तो ये देखें, यहाँ पे जंगली जानवर जो है वो आते हैं और आके यहाँ पे आके पानी पीते हैं और बाद औक़ात यहाँ पे आके नहाते भी हैं। तो ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली जगह होती है। कभी भी आप जंगल के अंदर आते हैं, नहर के किनारे के ऊपर, जंगल के अंदर अगर नहर हो तो उसके किनारों के ऊपर आप ज़्यादा देर तक ना ठहरें क्योंकि जंगल के जानवर जो हैं वो नहर के किनारे के करीब करीब अक्सर आके बैठते हैं और यहाँ पे जगह जो होती है वो नरम होती है और ठंडी होती है। जानवर जो है वो यहाँ पे आके फिर इंजॉय भी करते हैं और गर्मी को दूर करने के लिए ऐसी जगहों को तलाश करते हैं। ऐसी जगह के मनाज़र तो बड़े ही बेहतरीन आते हैं, बड़े ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे नहर की वजह से हवा जो होती है वो ठंडी होती है और बड़ी बेहतरीन होती है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ऐसी नहर जब जंगल के बीच में हो और आसपास झाड़ियाँ हों, जिस तरह से ये झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें आप, ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी की सारी झाड़ियाँ हैं। तो ऐसी जगहों पे जानवर जो हैं वो कसरत के साथ पाए जाते हैं। ये आप झाड़ी देख सकते हैं, ये देखें, ये आप नीचे से देखें, इस तरह की खौफनाक झाड़ियाँ होती हैं और साथ में ये नहर है। जानवर जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जगह होती है कि वो ऐसी जगहों पे आके बैठें, अपना घर बनाएं, यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहें क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनको दूर से चल के आना नहीं पड़ता पानी पीने के लिए क्योंकि नहर बिल्कुल साथ है। तो जानवर जो हैं वो अक्सर औक़ात यही करते हैं कि अपना टकाना जो है वो पानी के करीब बना लेते हैं। ये देखिए ये जंगल के बीचों बीच नहर बनी हुई है। ये नहर जो है ये छांगा मंगा जंगल के अंदर बहुत दूर तक जाती है। तो लोग जो हैं वो इस नहर के किनारे के ऊपर बहुत कम चलते हैं। ये देखें जिस किनारे पे मैं चल के जा रहा हूँ यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त नहीं है। अगर लोगों की आमदरफ्त हो तो ये ज़मीन नीचे से जो साफ़ होती है चटखेल मैदान बना होता है। तो ये बताने का आज की वीडियो के अंदर मकसद ये है कि जब भी आप छांगा मंगा जंगल के अंदर आएँ और ये देखें इस तरह से घना जंगल जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, बहुत ज़्यादा घना है। जब आप किसी गाइड करने के वाले के साथ भी जंगल के अंदर अगर आते हैं तो फिर अगर जंगल के अंदर इस तरह की नहर आ जाए जो जंगल के अंदर आपको नज़र आए कि जंगल के अंदर एक नहर चल रही है, बड़ा प्यारा मंजर है, तो खुदारा फिर भी आप इस चीज़ का एहतियात करें कि दूर दूर से इस नहर को देखें या दूर दूर से आप इंजॉय करके वापस चले जाएं। इस नहर के किनारों के ऊपर आप ज़्यादा ना ठहरें क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जानवर जो हैं वो अपनी प्यास को ख़त्म करने के लिए इस तरह की जगह का सहारा लेते हैं और इस तरह की जगहों पे आते हैं। ये देखें, अगर मज़ीद अगर मैं आगे होकर आपको दिखाऊं तो ये देखें ये जगह जो है यहाँ पे जानवरों के लिए ख़ास जगह बनी हुई है कि जानवर यहाँ पे आके पानी वगैरह पीते हैं। ये देखें आगे जंगल देखें, एक तरफ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और दूसरी तरफ नहर जो है वो चल रही है। ये आप देख सकते हैं जंगल को, जंगल के मनाज़र मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन के अंदर रहे कि ये जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरात होते हैं। और जब नहर के किनारे पे आप खड़े हों और वहाँ पे आपने ज़्यादा देर नहीं ठहरना, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जानवर जो हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं और जानवर जो हैं वो अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए जंगल से बाहर नहर की तरफ आते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। और दूसरे नंबर पे जब आप इस तरह की नहरों के किनारे के ऊपर आते हैं
जो नहर जंगल के बीचों बीच बनी हो और साथ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल हो, तो ऐसी जगहों पे अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो आप तजर्बा कर सकते हैं। जैसे आप नहर के किनारे से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आप इस नहर के किनारे के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको ज़मीन के ऊपर बनी हुई बहुत ज़्यादा बिल्लें नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर से घर बने हुए आपको नज़र आएंगे, बेल बहुत ज़्यादा बनी हुई नज़र आएंगी। तो वो जानवर जो होते हैं वो वहाँ पे आके रहते हैं, क्योंकि जो किनारा होता है, नहर का किनारा जो होता है, वहाँ पे जो ज़मीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और गर्मी के मौसम के अंदर जानवर जो हैं फिर वहाँ पे आके अपना घर बनाते हैं, अपने अंडे या अपने बच्चे वगैरह वहाँ पे आके देते हैं, ताकि वो सुकून के साथ गर्मी को एंजॉय कर सकें और अच्छे तरीके से वक्त गुजार सकें। आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ, इस किनारे से मैं नीचे उतरता हूँ, मैं नहर के किनारे से नीचे उतर के जा रहा हूँ जंगल के अंदर, और आपको दिखाता हूँ किस तरह से जानवर जो है वो किनारे के साथ साथ जो है वो अपनी बिल वगैरह बनाते हैं, जिनके अंदर सुअर भी हो सकता है, सेब भी हो सकती है, और भी काफ़ी तरह के जानवर हैं जो नहर के किनारे के साथ ही वो अपनी बिल वगैरह बनाते हैं ताकि उनको ठंडी जगह मिल जाए और वहाँ वो आराम से रह सके। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आगे के मनाजर कैसे हैं। ये देखें, ये नहर है और नहर से ये नहर का किनारा है जिसे लोग इस्तेमाल नहीं करते, और जैसे ही मैं इस किनारे से नीचे जाऊँगा और नीचे जाते हुए हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई बिल वगैरह या कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी जो जानवरों ने अपने लिए ख़ास बनाई होती है। ये देखें, जिस तरह से ये देखें, अल्लाह अकबर, ये एक जगह में नज़र आई है, ये सुराख, ये ताज़ा मिट्टी निकली हुई है, इसके पता नहीं पास जाना हमारे लिए मुनासिब है कि नहीं है। तो ये देखें, ये देखें, इसके अंदर सूअर वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी जानवर यहाँ पे छुप के बैठ सकता है, क्योंकि जानवर जो हैं वो अपनी बिल्लें यहाँ पे बनाते हैं। इसके अंदर उनके बच्चे भी हो सकते हैं। ये देखें, मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं, और ये किसी छोटे जानवर के लिए नहीं बना हुआ। ये देखें, आप देख सकते हैं ये बिल वगैरह बनी हुई है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। अपने जहन के अंदर इस बात को रखें। ये देखें, ये बिल आगे सीधा जाके आगे को मुड़ी होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल साथ आगे नहर है, और नहर के साथ ही ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये देखें, मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ये कदमों के निशान लगे हुए हैं, जानवर के कदमों के निशान लगे हुए हैं। और ऐसी जो जगह होती है यहाँ पे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कभी भी आप ज़्यादा देर तक ना ठहरें। मेरी मजबूरी होती है कि ये जगह आपको मैंने दिखानी होती है, ठीक है, इसलिए मुझे कुछ देर यहाँ पर ठहर के आपके साथ बात करनी होती है, वरना यहाँ पर ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर ये ज़मीन के नीचे सुराख बना के इस तरह की जगह पर आके जानवर रहते हैं, क्योंकि नहर बिल्कुल साथ है। नहर बिल्कुल साथ होने की वजह से ये जगह जो है ये गीली है, ये आप देख सकते हैं, ये जगह की नमी भी आपको नज़र आ रही है, पाँव के निशान भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे सूअर वगैरह हो और सूअर के बच्चे जो हैं वो इसके अंदर हों, और जब यहाँ पे सूअर या उसके बच्चे वगैरह होंगे, यहाँ पे ठहरना जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादातर नहीं ठहरते। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। फिर मैं एक दफ़ा जाते हुए आपको ये जगह अच्छे तरीके से फिर दिखा दूँ कि ये देखिए, इस तरह के सुराख जो होते हैं, ये सुराख जो आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे ही मैं नहर से नीचे उतरा हूँ तो ये देखिए, इस तरह के सुराख जो है, सूअर जो है वो अपनी बिल्लें वगैरह बना के ज़मीन के नीचे रहते हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब इस तरह की बिल आपको नजर आई, उसके अंदर से मिट्टी निकली हो और बहुत ज़्यादा निकली हो और वो बिल गहरी हो और आगे तक गई हो, तो फिर आप खुदारा उस जगह पर खड़े ना हों, वहाँ से आप जल्दी से आगे निकल जाएँ, क्योंकि ये जंगल है और जंगल के अंदर कदम कदम पर ख़तरा होता है, और कदम कदम पर आपकी जान के लिए कोई भी चीज़ मसला कर सकती है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकती है। ये साथ नहर है, और नहर के साथ नीचे थोड़ा सा उतर के मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि जब भी आप नहर के किनारे के ऊपर चलते हैं तो इस चीज़ को अपने ज़हन के अंदर रखें कि जंगल के अंदर मौजूद पानी का होना ये जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि उन्हें जंगल के अंदर पानी की नहर मिल जाती है, पानी के बने हुए नाले मिल जाते हैं। अगर ऐसे मामलात आप देखते हैं जंगल के अंदर, तो आप ज़्यादा देर तक इस जगहों पर ना ठहरें, इन जगहों पर आप ज़्यादा देर ना ठहरें, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने के लिए, नहाने के लिए जानवर दूर दूर से सफ़र करके इन जगहों पे आके खड़े होते हैं और यहाँ पे नहाते हैं और पानी पीते हैं। और दूसरे नंबर पे आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आप इस नहर के, इस तरह की नहरों के किनारे पे चलते हैं जो कि जंगल के अंदर मौजूद नहरें होती हैं, तो उनके किनारों पे चलते हुए इस चीज़ को भी ज़हन के अंदर रखें कि इनके किनारों के साथ नीचे अगर आप उतरते हैं, थोड़ा सा किनारे से नीचे उतरें, तो इनके किनारों के साथ भी बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो अपनी बिल्लें वगैरह बना के इस नहर की मिट्टी के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। तो खुदारा जब भी आप जंगल के अंदर आएँ, नहर के किनारे के ऊपर जंगल के अंदर चलने से परहेज़ करें और अपनी जान की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जंगल है और जंगल जो है ये जानवरों का मस्कन है,
जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप चाहे जंगल को जानते हैं या नहीं जानते, महारत रखते हैं या नहीं रखते, रस्तों को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जब भी आप जंगल के अंदर आते हैं इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें कि कदम कदम पे ख़तरा होता है। अपनी जान की हिफाजत खुद करें। मैं आपको दिखाता हूँ कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है और एशिया का भी सबसे बड़ा जंगल है, इंसानी हाथों से लगाया हुआ। इसके मनाज़र दिखाता हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी जंगल के अंदर जाएं या फिर आप छंगा मंगा जंगल के अंदर आ जाएं और छंगा मंगा जंगल का विज़िट करने आएँ या किसी गाइड करने वाले को अपने साथ लेके आएँ और जंगल को देखने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि जंगल के अंदर से कैसा है, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, और जंगल के अंदर हमें कौन कौन से खतरात का सामना करना पड़ सकता है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है और छंगा मंगा जंगल के मनाज़र कैसे हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी जान पे खेल के आपको जंगल के मनाज़र दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। अगर मज़ीद आप पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल जिसे छंगा मंगा जंगल कहा जाता है इसके मतलब जानना चाहते हैं, इसकी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।